तो नेपाल के हालात जिस तरह के हैं उसके बाद अब सेना पूरी तरह से मोर्चा संभालती हुई नेपाल की यहां पर नजर आ रही है, लेकिन जो नुकसान यहां पर हो गया है उसकी भरपाई काफी वक्त लगता है यहां पर लग जाएगा उसके लिए। सिकता हमारे साथ है। सिकता, अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या, यहां पर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या कोई गठजोड़ की सरकार होगी, अंतरिम सरकार बनेगी, इलेक्शन होंगे, या कौन होगा जो यहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, ये जिम्मेदारी संभालेगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि इस पॉलिटिकल वैक्यूम की भरपाई कौन करेगा। आंदोलनकारियों की यही मांग रही कि उन्हें नया नेतृत्व चाहिए, नया लीडरशिप चाहिए। उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो फेथ है पॉलिटिकल क्लास में, वो खत्म हो चुका है। इसलिए जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने संसद भवन के अंदर घुसकर एक एक चीज को जलाया, सभी जरूरी कागजात भी जला दिए, तो उस तरह का गुस्सा, उस तरह का जो उबाल था वो पॉलिटिकल क्लास की तरफ था। और वो चाहते थे कि एक ऐसा नेतृत्व अब नेपाल की कमान संभाले जो उनके लिए सोचे, देश के लिए सोचे, देश के आर्थिक संकटों के बारे में ध्यान दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये फॉर्मूला क्या होने वाला है। केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, इंटरिम सरकार होगी, जल्द चुनाव होंगे। फिलहाल आर्मी ने पूरे देश को अपने कंट्रोल में लिया है ताकि जो उपद्रव हमने कल देर रात तक देखा, जगह जगह आगजनी की घटनाएं, लूट की घटनाएं हो रही थी, उसको कंट्रोल में करने के लिए बहुत सारे इलाकों में अब गाड़ियां जाना अलाउड नहीं है, टैक्सीज यहाँ नहीं चल रही हैं। तो आवाजाही थोड़ी बाधित हुई है, क्योंकि ये ज़रूरी भी था कि जिस तरह से माहौल यहाँ कल देर रात बन रहा था। तो अब सवाल ये है कि टेबल पर आकर बैठकर बातचीत कौन करेगा। क्या कुछ ऐसे नेता उन आंदोलनकारियों के बीच से निकल कर आ रहे हैं? कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे 4-5 लोग हैं जो आर्मी के साथ बैठकर कुछ फार्मूला पर आगे बढ़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम कल से उनसे पूछ रहे थे कि कौन है आपका नेता, आपको लीड कौन करेगा अगर स्टेप डाउन मौजूदा सरकार करती है, तो नाम सामने नहीं आ रहे थे। बस कह रहे थे कि युवा नेतृत्व हो, नई सोच वाला इंसान हो जो हमें एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ाए। हालांकि जानकार कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस इंटरिम गवर्नमेंट में, इस केयर टेकर गवर्नमेंट में शामिल किए जा सकते हैं। कुछ नाम हमारे पास हैं। बालेंद्र शाह हैं, बहुत पॉपुलर हैं, काठमांडू के मेयर हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो रहे और युवाओं में काफ़ी वो पॉपुलर हैं, तो ये एक नाम है जो आगे चल रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रवि लामिछानी, उनका नाम भी चल रहा है कि क्या उनकी अगुवाई में एक अंतरिम सरकार बन सकती है। सुदाम गुरुंग का नाम भी चल रहा है और कुलमान घिसिंग का नाम चल रहा है। तो ये वो 4 नाम है जिससे इर्द गिर्द बातें हो रही हैं, लेकिन अभी कोई फॉर्मूला सीधे तौर पर सामने आता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जल्द ही इस पॉलिटिकल वैक्यूम को खत्म करने के लिए, इस लीडरशिप के वैक्यूम को खत्म करने के लिए आर्मी चीफ को पहल करनी होगी और देखना होगा कि क्या आज शाम तक कुछ तस्वीर साफ हो पाती है। ताबिश, बिल्कुल, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर होगी अब इस तमाम हालातों को सुधारने के लिए, क्योंकि अविश्वास तो तमाम पार्टियों को लेकर ही यहाँ पर लोगों का नजर आया है। अदिति, बिल्कुल। और सिकता, यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो क्या एक्टिविटीज को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? जो अब सेना का संरक्षण प्राप्त है, पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं अब ओली, कहां पर है? क्या वो देश से भाग चुके हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारियां सामने आ पा रही हैं? कल दिन भर जो मौजूदा मंत्री थे उनको लगातार टारगेट कर रहे थे ये आंदोलनकारी। उनका गुस्सा उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर, उनके परिवार पर फूटा था और जिस तरह से नेपोटिज्म की वो बात लगातार कर रहे थे। जब हम उनसे बात कर रहे थे क्या परेशानी, तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म जो पूरे पॉलिटिकल क्लास में व्याप्त है, हम वो खत्म करना चाहते हैं। तो उनको टारगेट किया गया, लेकिन आर्मी ने कल देर रात पूरे देश को अपने अधीन किया है, अपने अंडर में किया है और उसके बाद ये सभी नेताओं की जो सुरक्षा है वो आर्मी अब देख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जानकारी मिल रही थी कि वो शायद देश से निकल सकते हैं, देश के बाहर जा सकते हैं, लेकिन खबर ऐसी भी है कि आर्मी के संरक्षण में है। उनके गांव में भी उनके घरों को जला दिया गया था, टारगेट किया गया था। तो जो यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूदा जो मंत्री थे जिनको टारगेट किया गया था वो यही है, देश में है। ऐसी फिलहाल कोई जानकारी ये नहीं है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं। अदिति, बिल्कुल, अब तो ये भी देखना होगा कि ये लोग यहाँ पर कहाँ हैं। अनंत भी हमारे साथ जुड़े हैं, अनंत अनुराग। अनंत, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आप आइए, बातचीत से कोई इसका हल निकाले, लेकिन बातचीत होगी किससे? कौन इस जेनजी मूवमेंट को लीड कर रहा है? कोई नाम है जिससे यहाँ पर चर्चा हो, बातचीत हो, हल निकले? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनडीटीवी के माध्यम से, और ये ब्रेकिंग न्यूज भी है हमारे लिए,
कल देर रात में आर्मी चीफ के साथ आंदोलन विद्रोही जो युवा थे जेनजी ग्रुप उनके साथ आर्मी चीफ का इनिशियल बैठक हुई। जो अब कल क्या किया जाएगा, कैसे बातचीत किया जाएगा, किस किस से बातचीत किया जाएगा और क्या विषय जो एजेंडा होगी, सारे चीज के विषय में देर रात में आर्मी हेडक्वार्टर में जेनजी युवा आंदोलनकारियों के साथ जो है बैठक हुई है, ऐसा खबर मिला है। और आज संभवतः औपचारिक रूप से पहला जो है मीटिंग हो सकता है विद्रोही युवा के साथ। तो आप ये कह सकते हैं जो कुछ ना कुछ बन रहा है। और आपको मैं बता दूं, काठमांडू के आकाश में हेलीकॉप्टर निकल रही है, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर जो है हेलीकॉप्टर का दृश्य आपको मैं दिखाना चाहता हूं। काठमांडू में पेट्रोलिंग भी चल रही है। तो कह सकते हैं अभी काठमांडू का सड़क आर्मी सुरक्षा दे रही है। आर्मी बहुत हम्बल तरीका से प्रस्तुत हो रहे हैं आम नागरिक के साथ और संचार कर्मियों के साथ भी कोऑपरेट कर रही है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आपको बताया, देर रात में आर्मी चीफ के साथ जेनजी युवा ग्रुप का एक बैठक हुई और बैठक के बाद जो है आज का एक पहला चरण का मिति तय हुआ है। तो वह मीटिंग के बाद ही चल पाएगा अब किस तरह से जो है आगे बढ़ेगी बातें। लेकिन शहर का जब बात करेंगे तो मैंने शहर के बहुत सारे गली अपने बाइक पे चढ़ के तरसने का कोशिश किया। सड़क शांत है, सारे जगह शांति दिख रहा है। लेकिन मैं जब संसद भवन में आया तो संसद भवन का मंजर कुछ ऐसा था जो मंजर दिल दहला देने वाला था। अनंत, अगर जल्दी से आप ये बता पाए यहाँ पर संक्षेप में हमें कि बालेन शाह और सुदान गुरुंग जो है वो इस वक्त कहां पर हैं अभी? देखिए, बालेन शाह जो है वो अपने घर में है और काठमांडू का जो नगर प्रहरी है उनके सुरक्षा घेरा में है। आर्मी सब भी जो उन लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है। कुल मिला के जो खतरा जहां पे दिख रहा है, जिसके ऊपर खतरा दिख रहा था, उन सभी को जो है हाई सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामा देने के बाद जो है आर्मी के हेलीकॉप्टर चढ़ के कहां गए हैं ये मालूम नहीं, लेकिन स्रोत से पता चला है कि वो आर्मी के किसी बड़े बैरक में सुरक्षित तरीका से बैठे हुए हैं। और सारे नेता के घर लगभग जल के राख हो चुकी है। काठमांडू में हो, काठमांडू से बाहर। बिल्कुल अनंत, आप नजर बनाए रखिए। आप जो जानकारी दे रहे हैं, जो अनंत एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने कुछ युवाओं से कल बातचीत की और आगे का रास्ता तय करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सिकता और अनंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर तो नेपाल की सड़कों पर जेनजी क्रांति ने कोहराम मचा दिया। भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजी का घुंसा जो है हिंसक रूप ले चुका था कल तक। बिल्कुल, और इससे काफी नुकसान भी वहां पर हुआ है। अब इस आंदोलन ने नेपाल की सियासत को हिलाकर रख दिया। नेपाल के कई नेता हैं जो देश छोड़कर भाग गए हैं, जो बच गए हैं वो प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। काठमांडू की इस गली में भाग रहे शख्स प्रदर्शनकारी नहीं है। ये नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल हैं। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे बचने के लिए उन्होंने दौड़ लगा दी। तभी एक प्रदर्शनकारी उन्हें लात मारता है और वे दीवार से टकरा जाते हैं। जिसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें अपने साथ ले जाते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में घुसकर उन्हें इतना पीटा कि वे खून से लथपथ हो गए। देउबा की हालत गंभीर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल देउबा को प्रदर्शनकारियों के कोप से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नेपाल की विदेश मंत्री और शेर बहादुर देउबा की पत्नी आरजू देउबा को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। वे जान की भीख मांगती रही, लेकिन उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया।